आइए महत्वपूर्ण समाचार आपके सामने प्रेषित करें। हम होली मना रहे हैं ना, होली पर शुरू हो गया देश में बड़े विचित्र हालात नजर आए। सत्य रंग सब तरफ फैला, न्यायालय में फैला, देश में फैला, जनता के बीच में फैला। और यह घिनौने आदित्यनाथ की षड्यंत्री गैंग का भी पर्दाफाश हो गया। उसके सारे षड्यंत्र नाकाम हो गए। तो आइए हम कुछ सिलसिलों से कुछ बात करते हैं कि किस प्रकार इस नाजी गुजराती गैंग और आदित्यनाथ की षड्यंत्री गैंग और भी अनेक जो राज हैं वो सारे फ्लॉप हो गए और उजागर भी हो गए। उनका सच भी सामने आ गया। सच रंग है ना, चढ़ के बोल रहा था। और ये जो झूठ की चादर ओढ़े हुए जितने भी लोग थे ना, सब नंगे हो गए, इतने नंगे हो गए कि जिसकी कोई सीमा नहीं। तो आइए अब बात करते हैं। सबसे पहले हम शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की। शंकराचार्य पर इस आदित्यनाथ की षड्यंत्री गैंग ने जो घिनौने आरोप लगाए थे, उन सब की हवा निकल गई। उन पर झूठा प्रकरण भी लगवा दिया, बच्चों का गलत मेडिकल भी प्रस्तुत कर दिया। हर प्रकार के जितने नाटक करना थे सारे नाटक करे। झूठ का एक पूरा का पूरा आकाश बना दिया था। शंकराचार्य की गिरफ्तारी होना थी। बड़ी विचित्र बात हुई। वो सनातन धर्म के धर्म गुरु हैं, तो उनके खिलाफ इस प्रकार का झूठ का आकाश बनाना, उनको गिरफ्तार करवाना और शंकराचार्य पद की जो गादी है ना, उसको बदनाम करने का घिनौना षड्यंत्र रचा गया। ठीक है, उन्होंने षड्यंत्र रचा। पास्को कोर्ट ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने की बात कर दी। तो एफआईआर होती है ना, तो उसमें सीधी गिरफ्तारी हो जाती। शंकराचार्य की गिरफ्तारी का उनका सपना था, वो टूट गया। शंकराचार्य ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की, स्वीकार हुई और आज उसका 335 पर उस अर्जी पर सुनवाई हुई। उस सुनवाई में इस तथाकथित ब्रह्मचारी की ओर से भी वकील थे, आदित्यनाथ की सरकार के भी वकील थे और शंकराचार्य जी की तरफ के भी वकील थे। बहस चली, सारी बातचीत हुई और बहस में हुआ क्या, जो सरकारी की तरफ से जो वकील थे ना, उन्होंने ही स्वीकार लिया कि जिन बटुकों का यह मेडिकल प्रस्तुत किया गया है, जिनको शंकराचार्य मठ का बटुक बताया गया, छात्र बताया गया था, वो वहाँ के थे ही नहीं। यानी न्यायालय के सामने ही प्रथम दृष्टि में ही मामला आ गया कि अरे ये तो सब ये फर्जी है, एक शातिर षड्यंत्र। उनके अग्नि जमानत का विरोध करने का भी खूब प्रयास किया गया कि अरे इनको पहले सेशन में जाना था, या डायरेक्ट हाई कोर्ट में कैसे आ गए। अरे भैया, जब यदि अन्याय होगा ना, तो कौन सी भी न्यायालय में जा सकता है आदमी। चलिए, ये भी हो गया। कोर्ट में मामला चला, सब कुछ हुआ, न्यायाधीशों ने सुनवाई की और न्यायाधीशों को भी एहसास हो गया कि ये सारा षड्यंत्र पूर्वक प्रकरण दर्ज कराया गया है। ठीक है, उन्होंने फैसला सुरक्षित रखा और कुछ समय बाद अपना फैसला सुना दिया और
शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। अब मार्च के तीसरे सप्ताह में सुनवाई होगी और कोर्ट हाई कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि जब तक इस प्रकरण का निर्णय नहीं हो जाता है ना, तब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकती, गिरफ्तारी नहीं की जाए। सत्य की जीत हो गई, बहुत अच्छी जीत हो गई। मगर इसमें एक बात हाईकोर्ट ने और वो कहा कि जो दो बच्चों जो बटुक है ना, जो ब्रह्मचारी की कस्टडी में हैं, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, वो कोर्ट की कस्टडी में रखे जाए। अब तो और वो बड़ा विचित्र मामला हो गया। आशुतोष ब्रह्मचारी के पैरों की जमीन खिसक गई। कह रहे अब क्या होगा, क्या होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब ब्रह्मचारी पर प्रकरण दर्ज होगा, झूठा प्रकरण दर्ज कराने का, छाती षड्यंत्र रचने का प्रकरण दर्ज होगा। और यूं भी वो हिस्ट्री शीटर थे वहीं, उनके खिलाफ बहुत प्रकरण है, एक और नया प्रकरण बन जाएगा। तो जो आशुतोष ब्रह्मचारी है ना, वो भी गड्ढे में गिर गए। उन्होंने शंकराचार्य के लिए गड्ढा खोदा था, अब वो गड्ढे में उसमें गिर गए। और वो गड्ढा इतना ऊंडा था कि अब वो खुद ही उससे बाहर नहीं निकल सकते। चलिए, अब यहाँ पर आशुतोष ब्रह्मचारी के मामले में भी एक बड़ा खोज की बात आ गई। तो पहले तो आया था कि वो राजपूत थे, उसके बाद में ब्राह्मण पांडे बने और रामभद्राचार्य ने उन्हें आशुतोष ब्रह्मचारी बना दिया। ठीक है, अब कुछ भी क्या। और अभी आज जो मुझे कुछ समाचार मिला, उसमें ये मिला कि अरे भैया, ये आशुतोष ब्रह्मचारी तो रोहिंग्या है। अब क्या पता क्या है, इसकी भी अब जांच करना पड़ेगी। तो ये तो घुसपैठिया है मतलब। तो एक घुसपैठिया हमारे सनातन धर्म के प्रमुख पर कीचड़ उछाले, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे, तो ये तो देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। और अभी अभी जो समाचार आ रहे हैं, जो बात चल रही है कि केंद्र सरकार भी इस प्रकरण को खत्म करवाना चाहती है कि ना, ये प्रकरण चलना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे उनकी जड़ें हिल गई। अब जो भी होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये मामला सामने आएगा। अब आइए, दूसरा हाईकोर्ट ने आज एक और शानदार प्रकरण दिया, सत्य भरा निर्णय दिया। केजरीवाल और आप पार्टी के खिलाफ शराब कांड और शराब नीति को लेकर विगत 2-3 साल से कितना नाटक किया गया और इस भाजपा ने कितना माल कमाया, ये भी उजागर हो गया। आज कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि केजरीवाल और जो 23 लोग हैं, इनका शराब नीति से कोई घोटाला नहीं किया गया है, क्योंकि सीबीआई और जो जांच एजेंसी है ना, उनके खिलाफ कोई एक भी ठोस सबूत नहीं रख सकी। यदि एक भी सबूत रख देती ना, तो कोर्ट सोचती, परंतु वहाँ तो एक भी सबूत नहीं था। तो उन्होंने जो केजरीवाल सहित 23 लोगों को निर्दोष बरी कर दिया। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया कि जिस शराब पान को लेकर भाजपा ने जो नाटक खेला, मोदी और इस अमित शाह गैंग ने, वो तो फ्लॉप हो गई। अब यहाँ पर उनके खिलाफ भी प्रकरण दर्ज होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि अब आप पार्टी को उनके खिलाफ मानहानि का प्रकरण लगाना चाहिए, क्योंकि अब तो सच हो गया, कोर्ट की सील लग गई। अब तो सत्य सामने आ गया, सच सब पे सामने आ गया। तो उस पर भी आप पार्टी को, केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को और उन 23 व्यक्तियों को मोदी और अमित शाह पर मानहानि का प्रकरण दर्ज करना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। आइए, अब तीसरी बात आती है उत्तम स्वामी की। उत्तम स्वामी भी फंसे हुए हैं, जंजाल में फंसे हुए हैं। मामला बड़ा गंभीर हो गया। अब तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। और हम तो अभी 2 दिन से समाचार चला रहे थे कि उत्तम स्वामी गैंग के उनके जो भक्त मंडल बना है, उसके सदस्य सबकी खबर के संपादक मालिक रविंद्र जैन के यहाँ पहुँच गए
और बोले कि अरे अब ये बंद कर दीजिए, सब देख लेंगे, बाद में आए आप ये प्रसारण बंद कर दीजिए, सब कुछ ये बंद कर दीजिए। रविंद्र जैन ईमानदार पत्रकार थे, उन्होंने स्पष्ट नकारा कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो सामाजिक न्याय के लिए लड़ते हैं, सत्य के लिए लड़ते हैं, हम सत्य के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमें ये पैसा वैसा धन वन किसी से हम नहीं चाहिए, हम प्रलोभन में नहीं फंसते। हम गोदी मोदी जो मीडिया है ना, उसके जैसे पत्रकार नहीं है। हम अपनी आत्मा नहीं बेच सकते, हम अपना सत्य और ईमान नहीं बेच सकते। तो उज्जैनी गैंग वापस चली आए, कोई जेल में है। मेरी जब रविंद्र जैन जी से बातचीत हुई ना, तो उन्होंने इतना नाम बताया, उसका पूरा नाम तो हो सकता है कि वो फर्जी नाम से भी गए हो, उनके साथ 2-3 लोग और थे। अब यहाँ पर हमने एक मामला और उठा दिया कि उत्तम स्वामी के भक्त मंडल के जितने भी सदस्य हैं ना, सबकी खुफिया जांच की जाए। उसमें तो बड़े रोचक मामले आएंगे। उसमें कितने धंधेबाज, कितने शातिर चेहरे उस भक्त मंडल में घुसे हुए हैं। अब तो ये भी उत्तम स्वामी भी संकट में आ गए, संकट में ही रहेंगे। अब तो क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, ये मामला बड़ा विचित्र हो गया। कुल मिलाकर ये बात आती है कि सत्य रंग अब पूरे देश में उड़ने लगा। और ये झूठ की, इनकी झूठ की चादर है ना, जलने लगी है, आग लग गई है उसमें। और ये खुद सब नंगे हो गए। जो नंगेपन की बात करते थे ना, अब ये खुद ही नंगे हो गए। अब तो ईडी और सीबीआई को इनके यहाँ छापे लगाना चाहिए। आखिरकार भाजपा के बस में इतना चंदा कहाँ से आ गया? और जो इन्होंने ईडी को शराब कांड के नाम पर लोगों को दबा दबा के इलेक्ट्रल बॉन्ड बेचे, ये भी छुपा नहीं है, ये भी सारा ऑन रिकॉर्डेड है। तो अब यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा उठता है कि जो भाजपा झूठ की इतनी चादर ढक रही थी देश पर और झूठ का आकाश फैला रही थी ना, तो ऐसी पार्टी का राजनीतिक पंजीयन रद्द होना चाहिए। ये तो चुनाव आयोग को कदम उठाना चाहिए, परंतु वो उठाएगा नहीं, क्योंकि मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार तो उनका दल्लाक है। चुनाव आयोग को भाजपा का प्रचार कार्यालय बना दिया। अब सुप्रीम कोर्ट को चाहिए, और जनता की भी ये राय है, सुप्रीम कोर्ट को से निवेदन है कि वो स्वतः संज्ञान लेकर इस झूठ की चादर डालने वाली नाजी गैंग की सरकार के खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाए, और उसका सबसे पहले तो राजनीतिक पंजीयन ही रद्द कर दी। और जो इनके जो सांसद है ना भाजपा के, कुछ जो 94, यूँ तो 215 सांसद है, परंतु भाजपा के 94 सांसद हैं, तो उनको भी अयोग्य घोषित कर दे और उनको अयोग्यता की श्रेणी में ला दे और आजीवन चुनाव लड़ने के लिए बैन भी कर दे। ये जनता की आवाज़ है सुप्रीम कोर्ट से। और एक बात और, अब सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करने के लिए, उसको भ्रष्टाचारी सिद्ध करने के लिए, जो किताब में 8वीं की किताब में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो जहर उगला था ना, उससे सीबीआई बहुत नाराज हुए और उन्होंने उस पुस्तक को ही बैन कर दी। अब ये नाजी सरकार कह रहे कि अरे हम जांच करेंगे, ऐसा किसने किया? अरे खुद ही करते हो। मामला तो बड़ा विचित्र है। ये यहाँ पर एक, मुझे कल भी मैंने कहा था, वही बात मैं आज फिर कह रहा हूँ कि हत्याएं आप करो, न्यायालय में भी आप जाओ, और मजेदार बात है जो कातिल है वो ही गवाह बन जाए। ये क्या नाटक हो रहा है? मामला तो बड़ा विचित्र है। और सच बात तो ये है कि मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, रिजिजू, डाभोल, चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार, पूर्व चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, अडानी, अंबानी, इन सबको गिरफ्तार किया जाए। एफटीन फाइल में भी सब कुछ खुलासा हो गया। अब की क्या जांच की जरूरत है? सारे राज उजागर हो गए हैं। तो इनको भी है ना कठोर से कठोर सजा दी जाना चाहिए। इनकी भी गिरफ्तारी हो जाना चाहिए, रिमांड लिया जाना चाहिए, इनको जेल में डाल दिया जाना चाहिए।
थर्ड डिग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब ये वियतनाम भी इजराइल गए थे मोदी जी, वहाँ से भी मुंह लटका के आ गए। क्या मिला? आयरन डोम इजराइल देगा नहीं, उसने सौदा किया नहीं। चलिए ठीक है। अब हाँ, इजराइल ने एक बात और कर दी, कह रहे हम आपके यहाँ के 50,000 लोगों को रोजगार दे देंगे। पर वो रोजगार किसके लिए देंगे पता है? ईरान के खिलाफ लड़ने के लिए। गाजा में उनको बंदूकें थमा के लड़ने के लिए वो रोजगार देंगे। तो क्या ये भारत के जो होनहार नागरिक हैं, होनहार जनता के, आप उसको बेचना चाह रहे हो? मामला बड़ा विचित्र हो गया कि ये जो मैंने आज अभी ये कड़वे समाचार प्रस्तुत किए ना, आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। हम तो सच सबके सामने प्रस्तुत करने में नहीं सकते हैं, हम उसके प्रति समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।